जैसा कि आपको पता है कि हमारी कैनवा की लास्ट क्लास थी ठीक है। तो आज से हम एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर सब ने अपने पास डाउनलोड कर लिया, मींस के इंस्टॉल कर लिया होगा। जी मुझे बताएं। सेंड करने का जो टाइम होता है वो क्लास से पहले का होता है, ठीक है। तो अब जो भी सेंड कर रहा है अब क्या फ़ायदा, ठीक है। जी सर, आप हमें ये बता दें कि सॉन्ग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारी वेबसाइट है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें आप खुद भी सर्च करें, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी सॉन्ग डाउनलोड करने की। यस यस यस, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने एडोब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अच्छा जी, चलें तो फिर हम एडोब स्टार्ट करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एडोब इलस्ट्रेटर बेस्ट है या एडोब फोटोशॉप बेस्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँ, एडोब इलस्ट्रेटर अलग चीज़ है और एडोब फोटोशॉप अलग चीज़ है, ठीक है। ये एक ही कंपनी ने बनाया है, ठीक है। ये एक ही कंपनी ने बनाया। जिस तरह से अगर हम एमएस ऑफिस में बात करते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या किया हुआ है, एक ही कंपनी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वर्ड। तो अगर हम गूगल में चले जाते थे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज नज़र आता था। तो यहाँ पे भी ये जो एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ये एडोब की कंपनी ने दोनों बनाए। तो डेफिनेट दोनों में डिफरेंट होगा, दोनों का जो काम है वो चेंज है, ठीक है। एडोब के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, लोगोस वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह का भी हमें काम करना होता है, वेक्टर शेप्स वगैरह बना रहे होते हैं, आइकन्स कोई बनाना होता है वो हम बना रहे होते हैं, कोई मोबाइल ऐप की यूआई बनानी होती है वो हम बना रहे होते हैं, कोई डिज़ाइन हमें क्रिएट करना होता है वो हम क्या कर रहे होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर में बना रहे होते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर हम क्या करते हैं, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। वेक्टर इसी तरह से अगर फोटोशॉप की बात करें उसके अंदर हम रास्टर, दोनों में क्या डिफरेंट है वो आगे जाके हम देख लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हम बता चुके हैं डिफरेंट, पेंट के अंदर, वर्ड के अंदर, शेप की कमांड के अंदर, फिर कैनवा के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएंगी, ठीक है। तो आए चलें देखते हैं कि किस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में काम कर सकते हैं, उसका इंटरफेस क्या है उसको समझते हैं। जैसा कि हम मेरे सिस्टम में एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हुआ है, मुझे उसको ओपन करना है। जिस तरह से बाकी ऐप्स को हमने ओपन करना देखा था, इसी तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर को भी ओपन कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करूँगा और देन एडोब इलस्ट्रेटर लिखूँगा तो मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर स्क्रीन कर देता हूँ मैं, और मैंने क्या किया, यहाँ पे विंडो की प्रेस की और मैंने लिख दिया एडोब इलस्ट्रेटर। ये देखिए एडोब लिखा, AD लिखा तो एडोब इलस्ट्रेटर आ गया 64 बिट CS6, ठीक है। जो आपको मैंने दिया है, जो आपने डाउनलोड किया है वीडियो से, वही चीज़ है। अगर आपने कहीं और से किया होगा इंटरफेस थोड़ा सा शायद मे भी चेंज हो, बाकी जो फीचर्स होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। ये हमारे पास ओपन हो रहा है, ये जैसे ही आपने ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाली स्क्रीन अपेयर होगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर ये टैब्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे हैं, टैब आ रहे हैं ऊपर टॉप पे, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, ठीक है। अगर हम इसी तरह से लेफ्ट साइड की बात करें तो ये जो हमारे पास टूल बार आ रहे होते हैं, इसको हम टूल बार कहते हैं। लेफ्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं। अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये हमारे पास पैनल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैनल्स है। ये देखिए एक्सपेंड पैनल, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं डबल एरो पे जाके, ठीक है। ये हमारे पास टूल है जैसे कि आपको बताया, तो आप ये हम 1 बाय 1 यूज़ करना देखेंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक आर्ट बोर्ड चाहिए। जिस तरह से पेंट के अंदर हमारे पास एक पेज होता था, आर्ट बोर्ड होता था, उसके ऊपर हम काम करते थे। तो
वर्ड के अंदर हमारे पास पेज होता था, उसके ऊपर हम काम करते थे। कैनवा के अंदर भी आप पेज लेते थे, तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल ये समझ लें पेज आर्टबोर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद न्यू, ठीक है। तो हमें न्यू करना है, तो आप कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। वही तमाम कुछ मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं जो तमाम जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तमाम जगह पे क्या हो रही होती है, इम्प्लीमेंट हो रही होती है। कंट्रोल एन आपने हर जगह पे सेम देखा, कंट्रोल सी वी कंट्रोल जेड वाई, ये तमाम जगहों पे आपको सेम मिलेगा। मैंने क्या किया, कंट्रोल एन कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एन करने के बाद मेरे पास एक पॉप बॉक्स ओपन हो गया, न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे आपका सारा नेम, ठीक है। आप अपनी फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अनटाइटल 1 आ रहा है, जिस तरह से आपने पेंट में भी देखा था अनटाइटल 1 आपका ऐसा आ रहा होता था। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोफाइल आ रही है, प्रिंट आपके पास आ रही है, वेब आपके पास आ रहा है, डिवाइस, वीडियो एंड फिल्म, बेसिक RGB, फ्लैश, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट पे ही रहने देंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट पे ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, मीन्स के अभी आपको पता चलेगा आर्टबोर्ड क्या होता है। स्पेसिंग आपके पास आ रही है, अभी ये डिसेबल हुआ हुआ है क्योंकि हमने नंबर ऑफ आर्टबोर्ड एक ही लिया हुआ है। साइज़ आपको क्या चाहिए, लेटर में चाहिए, लीगल में चाहिए, A4 में चाहिए, 3 में चाहिए, तो जो भी आपको साइज़ चाहिए होगा वो आप कर देंगे। मैंने यहाँ पे A4 कर दिया, तो उसने A4 का खुद ही विड्थ और हाइट आपको बता दी। आप अपनी मर्जी से कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, जो ये साइज़ आपके पास आ रहा है ये पॉइंट में आ रहा है, आप इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आपने वर्ड में आपको बताया था, सेटिंग में जाके आप उसका क्या कर सकते हैं, यूनिट चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट चेंज कर सकते हैं, पॉइंट, पिक्सल, इंच, ठीक है। ज़्यादातर हम जो काम कर रहे होते हैं इंचज़ में कर रहे होते हैं या तो पिक्सल में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, हम कर देते हैं इंचज़ कर देते हैं, या हम पिक्सल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, या जो भी आपने अपनी मर्जी से लेना वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन आपके पास यहाँ पे आ रही है। ओरिएंटेशन का भी आपको बताया, हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है और एक हमारे पास पोर्ट्रेट होती है। तो ये आपके पास पोर्ट्रेट आ रही है और ये आपके पास लैंडस्केप आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये क्या चीज़ है ये भी हम आगे जाके देख लेंगे। एडवांस में अभी हम नहीं जा रहे, एडवांस में हम बाद में देखेंगे। बाकी चीज़ें हम सब चीज़ें यहीं रहने देंगे। और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब हमने फाइल का नेम चेंज नहीं किया, हम चाहें तो फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। ओके करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास जो मैंने साइज़ दिया था उस साइज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। लेटर साइज़ का हमने A4 का लिया था, तो ये देखें ऐसे ही है, ठीक है। तो दोबारा से मैं आता हूँ फाइल के अंदर, न्यू में आता हूँ। न्यू में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास अनटाइटल 2 आ गए। जिस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था, डॉक्यूमेंट 2 आ रहा था, डॉक्यूमेंट 3 आ रहा होता था, इसी तरह से यहाँ पे हमने फाइल का नेम कोई नहीं रखा हुआ, तो इस वजह से अनटाइटल 2 आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम समझते हैं नंबर ऑफ आर्टबोर्ड क्या काम करते हैं। जैसे ही मैं नंबर ऑफ, ये आपके पास आर्टबोर्ड है पूरा, ये अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ही आर्टबोर्ड है। जो भी आप काम करेंगे वो ये आर्टबोर्ड के ऊपर ही काम कर सकते हैं, इसके बाद जो काम होगा वो आपके पास शो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, आर्टबोर्ड 2 कर दिया। जैसे ही मैंने आर्टबोर्ड 2 किया तो यहाँ पे ये तमाम ऑप्शन मेरे पास क्या हो गए, इनेबल हो गए। अब इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये आपको बता रहा है ग्रिड बाय रो किस तरह से आपने काम करना है, लेफ्ट टू राइट आपने जाना है या टॉप टू बॉटम ग्रिड बाय कॉलम काम करना है। स्पेसिंग आप हर किसी में कितना स्पेस रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 2 आर्टबोर्ड है तो दोनों के बीच में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें ये कॉलम आ रहा है क्योंकि ये आपके पास इस तरह से आ रहा है, ग्रिड बाय रो यू है, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको ग्रिड बाय कॉलम कर देता हूँ तो देन तब भी ये देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, जो भी आपने। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये
और मैंने यहाँ पे जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं वो मैंने वही रहने दी। ठीक है, आप इस स्पेसिंग को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ क्या रखनी है वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा इसको कर देता हूँ ओके। तो अब ये देखिएगा, ये मेरे पास 4 आर्टबोर्ड आ गए। ठीक है, ये मेरे पास 4 आर्टबोर्ड आ गए। ठीक है, अब चारों पे अलग अलग काम भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम एक ही आर्टबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने आर्टबोर्ड चाहिए। तो मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ CSS6 यूज़ कर रहा हूँ, CS6। ठीक है, तो जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था डाउनलोड करना, वही वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये आर्टबोर्ड 2 आ रहा है अनटाइड, और ये एक मेरे पास ये 1 वाला आ रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं, आप क्लोज भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही होती है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। ये लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ शो हो रही है, टूल बार। अच्छा, ये टूल बार के थ्रू ही हम काम कर रहे होते हैं, टूल्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीज़ों को कुछ समझते हैं। जिस तरह से आपने वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में इंटरफेस देखा था, वो तमाम चीज़ें जो टॉप आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, टैब्स आ रहे हैं, ये टूल बार आ रहा है, और ये हमारे पास पैनल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर कुछ आप ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले पे आते हैं, तो ये सिलेक्शन टूल है, ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये हमारे पास लासो टूल है, ये हमारे पास पेन टूल है, ये हमारे पास टेक्स्ट टूल है, ये हमारे पास लाइन टूल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास रोटेट टूल है, ये हमारे पास रेजर टूल है। ठीक है, ये हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। इसी तरह से ये हमारे पास आर्टबोर्ड टूल है। ठीक है, हम अपने आर्टबोर्ड का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने करना हो। इसी तरह से आपका ये जूम आपके पास आ रहा है, ये आपके पास हैंडल आ रहा है। अच्छा, इन सब का क्या काम है उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमें कोई भी शेप इंसर्ट करनी है, कोई भी शेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉटम पे एक डाउन एरो सा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है। कुछ के अंदर आपके पास यहाँ पे पेंट ब्रश के अंदर नहीं है, आपके साथ डाउन एरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैजिक टूल के अंदर भी नहीं आपके पास आ रहा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका मैच टूल में भी नहीं आ रहा, ग्रीन टूल के अंदर भी नहीं आ रहा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, सिलेक्शन टूल में नहीं आपके पास आ रहा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करके रखता हूँ माउस का लेफ्ट की, तो मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। ये देखें, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ठीक है, पॉलीगॉन, स्टार वगैरह। अच्छा, इन शेप की मदद से आप जैसी शेप चाहें बना सकते हैं। इन शेप्स की मदद से आप जैसी शेप चाहें बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसके रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप ये जो शॉर्टकट कीज़ है एम है, ये देखें, वो आप कह रहा है कि आप कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे देन तब भी वो आपको क्या कर देगा, ये कर देगा। मैं डायरेक्ट एम प्रेस करता हूँ तो ये देखें। ठीक है, अब ये आपके पास इसको हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अभी मेरा माउस का कर्सर देखें एरो बना हुआ आ रहा है। मैंने क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। जो हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। तो मेरे पास ये अभी माउस का एरो बना हुआ है। ठीक है, ये कर्सर आप देख रहे हैं, एरो बना हुआ है, कर्सर जो है एरो बना हुआ है। ठीक है, मैंने एम प्रेस किया, ठीक है, एम शॉर्टकट की है, तो उसने डायरेक्ट मेरे पास क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, आ रहा है सिलेक्ट हुआ हुआ, आपको वो चेंज नज़र आ रहा होगा। अब ये हमारे पास प्लस का आइकन आ गया। ठीक है, अब मैं जहाँ अपने आउटबोर्ड में चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे पास डिफरेंट पैटर्न है, जिस तरह से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। एक तो ये है कि आप क्या करें, अब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जो रेक्टेंगल, वो कह रहा है हाइट और विड्थ। ठीक है, आप यहाँ पे हाइट और विड्थ देंगे, वो क्या करेगा, आपको एक रेक्टेंगल बना के दे देगा। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे देना है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक बना हुआ आ गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है कि आप माउस से, ठीक है,
आपने लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा और जहां तक आप ड्रैग करेंगे वो आपको क्या करेगा, रेक्टेंगल बना के दे देगा। ये देखिए जहां तक, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा लेफ्ट बटन को, तो ये क्या करेगा, उतना एक मुझे शेप क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए ठीक है। अभी मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ये देख ठीक है। अच्छा, ये अभी मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ तो मैंने क्या किया है, इसको एक और मुझे बनाना है। जितने भी मुझे बनाने हैं अपने आउटबोर्ड के अंदर, मैं उसको माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से मज़ीद अगर हम शेप पे आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल हम ले सकते हैं जिस तरह से, मैं अगर लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको छोड़ूंगा तो वो मेरे पास विंडो ओपन कर देगा कि आपको क्या साइज़ चाहिए। ये देखें, कॉर्नर का रेडियस क्या चाहिए आपको, आपको पता है ना राउंडेड कॉर्नर उसको होता है, तो उसका रेडियस क्या चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। विड्थ क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ये देखें, तो वो आपको क्या करेगा, राउंडेड रेक्टेंगल बना के दे देगा। अच्छा, इसी तरह से आप नीचे आते हैं, पॉलीगॉन पे आप आते हैं तो आप पॉलीगॉन टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपने पॉलीगॉन टूल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, वही तमाम चीज़ें जो आपके पास ये शेप टूल के अंदर आपके पास आ रही थी, रेक्टेंगल टूल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और छोड़ दिया लेफ्ट। अब मेरे से वो पूछ रहा है कि भाई रेडियस क्या रखना है पॉलीगॉन के अंदर, आपको पता है आपके पास एजेस होते हैं, कितनी साइड्स रखनी है वो आप रख सकते हैं। मैंने इसको कह दिया 6 साइड, ओके कर दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, उसने 6 साइड्स मुझे बना दी। अच्छा, इसके अंदर एक और तरीका है पॉलीगॉन का, आप क्या कर सकते हैं, आपने माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग कर लिया और अब आप क्या करें, अप या डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, जितने भी आप अप एंड डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें एक शेप से आप कितना कुछ बना सकते हैं। ये देखें मैंने पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू मैं ये देखें, अगर मैं इसको 3 साइड कहता हूँ तो ये आपके पास ये बना देगा, 4 साइड कहेंगे आप ये बना देगा 5। ये देखें 6 7 8 9 10, जो भी आपने बनाना है वो इजी से आप बना सकते हैं। ये देखें ठीक है, इन्हीं शेप्स की वजह से आप जो चाहें आप बना सकते हैं। ये देखें, आप एरो का बटन प्रेस करूंगा तो आपको शो करेगा, डाउन एरो का बटन प्रेस करूंगा तो ये एक नंबर इन साइड को क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, अप से इंक्रीज होगा और डाउन एरो से डिक्रीज होगा। ये देखें ठीक है। इसी तरह से मैं एक आगे मजीद आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है स्टार टूल। ठीक है, क्या आ रहा है, स्टार टूल। जो भी टूल आपका सिलेक्ट आपने किया होगा वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने स्टार टूल यूज़ किया है तो स्टार टूल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये देखें पॉलीगॉन कर देता हूँ तो ये पॉलीगॉन शेप आ रही है, मींस के अब मैं जब कोई शेप ड्रॉ करूँगा तो वो मेरे पास पॉलीगॉन आएगी। तो मैं अगेन इसको प्रेस करके रखा और स्टार टूल पे आता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार टूल, ये देखें। अब स्टार टूल के अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं, आप इसको प्लस माइनस करना, अप एरो और डाउन एरो से पॉइंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये मैं अप एरो का बटन प्रेस करके कितने ज़्यादा पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखो ठीक है, एक शेप से आप बहुत सारे शेप बना सकते हैं। ये देखो ठीक है। इसी तरह से आप इसको लेफ्ट बटन प्रेस करके जैसे ही छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेडियस 1 क्या रखना है, रेडियस 2 क्या रखना है, रेडियस 1, ये आपके पास 1 आ रहा है और ये आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसको मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, मुझे ये कुछ शेप, ये जो मैंने काम किया हुआ है शेप मैंने ड्रॉ किए हैं, इनको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्शन टूल, अगर किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तो आपको सिलेक्शन टूल में आएंगे और मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लिया और मैंने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी, उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। शेप टूल में आते हैं, स्टार टूल मेरे पास है। ठीक है, मैंने इसको प्रेस करके लेफ्ट बटन प्रेस किया और छोड़ दिया, मेरे पास ये पॉप बॉक्स ओपन हो गया, रेडियस 1 और रेडियस 2। अब ये देखिएगा मैंने इसको कहा मुझे रेडियस 1 कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने कह दिया 1 और ओके कर दी। कितने पॉइंट चाहिए, 16। अच्छा, इसके पॉइंट हम कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट किया तो ये 10 पॉइंट का एक मुझे क्या करेगा, स्टार बना के दे देगा, जो कुछ इस तरह से होगा। ये देखो ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको मूव करना है,
ठीक है। तो क्योंकि आखिरी हम इसको मूव कर सकते हैं, मैं इसके अलावा मूव नहीं कर सकता। ये देख मैंने इसको सिलेक्ट किया, और आप माउस से भी कर सकते हैं इसको मूव, और अपने अप एंड डाउन एरो की मदद से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन शेप्स पे आता हूँ, ये देखें, इनको भी मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अभी मेरा जो टूल है वो क्या हुआ है, सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये देखें, अगर मैंने कोई और टूल यूज़ किया, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार टूल पे आ जाता हूँ, मैं अब इनको सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखो, क्लिक करूँगा तो मेरे कहेगा कि भाई यहाँ पे वो मुझे क्या करेगा, एक शेप बना के दे देगा। ये देखिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग सिलेक्शन टूल, सॉरी ड्रैग टूल कह रहा हूँ, सिलेक्शन टूल को आप सिलेक्ट करेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट को आपने चेंज करना है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ पे मूव करना है आप मूव कर सकते हैं। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप इसके एंकर पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ से नहीं होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कैसे होगा। ठीक है, आप चाहें तो ये पूरे शेप को यहाँ पे किसी भी एक पाथ पे आप रख के क्लिक कर दें तो वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको मुँह ऊपर लेके आना चाहता हूँ, ये देखें, इसको मैंने साइड पे कर दिया, ये देखें, इसी तरह से इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये देखें। ठीक है, तो ये आपके पास आपने देखा। ठीक है, अभी हम जो भी शेप इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो आप देख रहे हैं ब्लैक आउटलाइन आ रही है और वाइट कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास वाइट फिल कलर क्या है, वाइट है, और स्ट्रोक कलर क्या है, ब्लैक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं कलर, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर क्या करना है, वाइट नहीं करना, रेड करना, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आता हूँ और मैंने रेड पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, ठीक है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं जो भी कलर रखना चाहता हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको क्या किया, डबल क्लिक किया, मेरे पास ये कलर पिकर ओपन कर देगा। तो जो भी कलर मैंने बनाना है, ठीक है, जो कलर मुझे यूज़ करना है मैं वो यूज़ कर दूँगा। ये देखिए, ओके कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, किसी के पास मैं कमेंट देख रहा हूँ कि जैसे कि सर हमारे पास टूल बार साइड पे नहीं आ रहा, तो शायद वो यहाँ से क्लैप्स वो इस तरह से आ रहा हो, या तो ठीक है, या तो इस तरह से उनके पास यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जा के भी वो कर सकते हैं व्यू में। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, अगर मुझे इसको डिलीट करना है, क्योंकि अभी मेरे पास कौन सा टूल सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसको मुझे रोटेट करना है तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ये देखें, आपने इसका स्ट्रोक कलर चेंज करना है, आप स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ब्लैक। ठीक है, आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक आ रहा है कि स्ट्रोक की विड्थ क्या है, 1 pt। आप इसकी स्ट्रोक की जो पॉइंट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा 10, तो आप ये देखिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया तमाम को और मैंने डिलीट कर दिया। तो मुझे यहाँ तक बताएं, आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई?
कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वाई करूँगा तो वो मेरे पास क्या करेगा, कंट्रोल वाई क्या करता है, अब ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कंट्रोल वाई से अनडू हो जाएगा रीडू। ठीक है, कंट्रोल जेड तो आपका काम करेगा, लेकिन कंट्रोल वाई करेंगे तो वो आपको आउटलाइन शो कर देगा। सम टाइम हमें बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है आउटलाइन की। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसका कलर भी हमारे पास वाइट है, तो हमें नहीं नज़र आ रहा होता कि हमने वो कहाँ पे बनाया है, तो उसके लिए फिर हम ये आउटलाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम वो काम करके देखते भी हैं। मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिएगा, मैं कोई भी यहाँ पे शेप इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए। अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कलर्स किया हुआ है, फिल कलर किया हुआ है, स्ट्रोक कलर किया हुआ है, स्ट्रोक का पॉइंट तो वैसे ही तमाम शेप्स के ऊपर वैसा ही आएगा। मैं कोई भी शेप ले लूँ, ठीक है, ये देखिए। देन मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने इसको वाइट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, स्ट्रोक को इसको मैंने क्या कर दिया, जो था 0.75 था, तो मैंने इसको कर दिया, ये देखो। क्लियर। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास वाइट कलर है, मैं इसको अगर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जो आउटलाइन का कलर है मैंने इसको कर दिया नन कर दिया। ठीक है, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर भी देखा था, पेंट के अंदर भी देखा था। तो अब ये देखें, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट मैं जब इसको कंट्रोल वाई करूँगा तो ये देखें, मुझे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल वाई को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप फोकस करें। ठीक है, अभी आप फोकस करें स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं बहुत दिनों से आपको एक ही बात कर रहा था कि अगर जो भी आपने डाउनलोड किया है, आपको वीडियो का लिंक भी दिया था, वहाँ पे आप जाके थोड़ी सी क्लास देखें। इंटरफेस समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो भी इश्यूज़ हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट अभी आप क्लास के ऊपर फोकस रखें। ठीक है, तो बता दीजिएगा, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप साथ साथ प्रैक्टिस ना भी करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बाद में करें, जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं वो हम देख लेंगे। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है आपको, जो अभी बताया। आर्टबोर्ड आप किस न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से लेते हैं, आर्टबोर्ड अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए किस तरह से आप कर सकते हैं, साइज़ वगैरह। ठीक है, सिलेक्शन टूल, शेप टूल, समझ में आया। ओके, तो चले आगे चलते हैं। तो ये कंट्रोल वाई आउटलाइन के लिए आ रहा है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। कंट्रोल वाई अगेन क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह से हो गया। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से, मेरे पास जो भी टूल आपका सिलेक्ट हुआ होगा वो यहाँ पे इस तरह से आपके पास ब्लैक में शो कर रहा होगा, ये देखें। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ, तो ये इस तरह से लाइन होगी, तो ये लाइन का आपके पास शो कर देगा। ठीक है, लाइन के अंदर भी आपके डिफरेंट आपके पास आ रही है, लाइन आर्क आ रही है, प्रिल आपके पास आ रही है, डिफरेंट। हम ये वन बाय वन हम देखेंगे। अच्छा, मैंने अभी क्या किया, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इन तमाम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट। इसको मैं चाहूँ तो साइड पे भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह से आर्टबोर्ड के बाहर भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको आर्टबोर्ड के बाहर रख दिया फिल वक्त। अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे शेप पे आता हूँ, कोई भी शेप एक ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे इसको स्क्वायर शेप चाहिए, मुझे स्क्वायर शेप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे स्क्वायर शेप चाहिए। यहाँ पे तो कोई ऐसा स्क्वायर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल, और हम शिफ्ट का बटन प्रेस कर देंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करके रखा हुआ, और मैं माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये क्या कर रहा है, स्क्वायर दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे आ देते हैं, हमारे पास ओवल ओवल तो आ रहा है,
लेकिन हमारे पास सर्कल नहीं आ रहा था। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं पेंट के अंदर, वर्ड के अंदर, कैनवा के अंदर। तो हमने क्या किया, शिफ्ट की प्रेस करके रखी, होल्ड करके रखी और माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर लिया। तो जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो क्या हुआ, जो हमारे पास पहले स्क्वायर था वो हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो आउटलाइन थी दोनों हो गए, बट जब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो उसकी आउटलाइन शो कर रहा है मेरे पास। ठीक है, ये देखें एक्टिव, ये देखें, बट मेरे पास विजिबल नहीं हो रहा है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, अपने सिलेक्शन टूल पे गए और यहाँ पे आप जैसे माउस करेंगे या आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वो आपको बता देगा। तो आपने सिंपल से इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको स्ट्रोक को क्या कर दिया, वो ब्लैक कलर दे दिया। इसी तरह से इसको भी आपने सिलेक्ट किया और ब्लैक कलर दे दिया। मैंने अगेन कंट्रोल वाई प्रेस किया, ठीक है, तो ये देखें अब मेरे पास ये विजिबल हो रहा है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास सिलेक्शन टूल है। आप इसका साइज इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप इस तरह से साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। आप सेंटर पॉइंट की मदद से भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं और वैसे भी आप कहीं से भी किसी भी पास से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ से साइज इंक्रीज़ करना है, साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आप राउंड देख रहे हैं, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। अब मैं दोबारा से आता हूँ शेप टूल के अंदर और मैंने रेक्टेंगल ले लिया और मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके इसको ड्रैग कर लिया। मूव करना आपको आ गया। अब आप इसके एजेस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जिस तरह से हमने एंकर पॉइंट देखा था वर्ड के अंदर, हम किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऐड करके उसको चेंज कर सकते हैं शेप को। तो इसी तरह से इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ड्रैग सिलेक्शन टूल पे हमने क्लिक किया। अब मैं इन दो लाइन के ऊपर, इन दो लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब टॉप वाले। तो ये देखिएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस एंकर पॉइंट की वजह से क्या कर सकता हूँ, जिस साइड पे मूव करूँगा मेरी शेप उसी साइड पे मूव हो गई। देखो, मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं हुआ है। ये देखें, ये वाइट आपके पास शो कर रहा है, ये आपके पास फिल शो कर रहा है, ये काली आउटलाइन आ रही है। देखें, ठीक है, तो जब मुझे करना होगा तो मैं इसको क्लिक करके कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। मेरे पास ये था, ठीक है, उसको मूव करना है, मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं अगेन आता हूँ ड्रैग सिलेक्शन टूल के ऊपर। ठीक है, ड्रैग सिलेक्शन टूल के ऊपर भी आपके पास ग्रुप सिलेक्शन आ रही है, ड्रैग सिलेक्शन टूल आ रही है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। मैंने ड्रैग सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया। मैं चाहूँ तो चारों को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं चारों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो क्या होगा, देखा आपने? अगर आप चारों को सिलेक्ट करते हो ये एक साथ तो ये देखिए ये मूव हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी दो पॉइंट को, जैसे मैंने इन दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये देखिए क्या होता है। तो इसको देखते हुए कुछ आपके माइंड में आ रहा है कि हम क्या काम कर सकते हैं? जी, एक साइड को करेंगे तो वो एक साइड कर देगा। जैसे मैं एक साइड को करता हूँ सिलेक्ट, तो ये देखिए अब एक साइड को ही वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ये देखिए, अगर मैं दो पॉइंट को करता हूँ तो वो दोनों पॉइंट को करेगा। ये देखिए, इसके अलावा इसके अलावा जो काम हम पेंट में नहीं कर सके, जो काम हम वर्ड के शेप कमांड में नहीं कर सकते, जो काम हम कैनवा में नहीं कर सकते, वो काम हम इजी से एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था हम बेसिक देखेंगे
एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इतना कि आप यूज़ कर सके। बाकी आपका इंटरेस्ट होगा तो फिर आप आगे भी सीख सकते हैं। वो तमाम शेप्स जो हमने पेंट के ऊपर बनाई थी, जो काम किए थे तकरीबन वर्ड के ऊपर, कैनवा के ऊपर, वो सब हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सब में डिफरेंट समझ में आ जाएगा क्या क्या डिफरेंट है। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, आपने सिलेक्शन टूल देख लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देख लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप जिस पॉइंट पे एंकर को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल को करोगे तो सिंगल आपका वो पाथ चेंज करेगा, अगर आप डबल को करोगे तो वो डबल एंकर को दोनों साइडों से पाथ को चेंज करेगा, अगर आप चारों को एक साथ करोगे तो वो आप मूव कर सकते हो। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। हम इसके ऊपर टेबल, चेयर सब कुछ बना सकते हैं। अभी हमने चेंज किया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, मैं 2 पॉइंट को चेंज कर रहा था, तो वहाँ से आपको माइंड में आना चाहिए, हाँ हमने पेंट के ऊपर विंडो का लोगो बनाया था, उसके ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं, हमने पेंट के ऊपर विंडो लोगो बनाया था। तो फिर आपने क्यों, आपके माइंड में क्यों नहीं आया कि सर इसके थ्रू हम विंडो का लोगो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चले वो भी बना के हम देखते हैं। तो अगर हमें कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल हमें किसी शेप की कॉपी करनी है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये मेरे पास शेप है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, किससे टूल से करूँगा, सिलेक्शन टूल से, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ऑल्टर की बटन प्रेस करके मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो मुझे क्या करेगा, एक कॉपी बना के दे देगा। ठीक है, मैं कंट्रोल D करूँगा, देन उसकी डुप्लीकेट मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल D करता रहूँगा तो मुझे क्या करता रहेगा, कॉपी जनरेट करता रहेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, जिस साइड पे आप ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको ऑल्टर, कंट्रोल कह रहा हूँ, ऑल्टर की प्रेस करके। तमाम ऑप्शन है, तमाम ऑप्शन है, वन बाय वन हम देखेंगे। सर्कल कैसे बना, शिफ्ट की प्रेस करके, शिफ्ट की प्रेस करके हम यहाँ पे शेप पे आए और यहाँ पे हमने थर्ड वाली शेप को यूज़ किया और उसकी मदद से शिफ्ट की प्रेस की और हमारे पास क्या हुआ, सर्कल क्रिएट कर लिया हमने। जी, क्लियर। यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।
जी मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है आपको? मैसेज क्यों नहीं आ रहे आप लोग के? सर इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना मुश्किल है बिकॉज 2-3 और लगते हैं और बिजली का भी इशू होता है, तो चेंज पेज करें। आप पेज कलर कैसे चेंज होता है आते हैं सवर, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, थोड़ा सा वेट रखें। पेज कलर ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने थी, ठीक है। तो अब हम क्या बनाते हैं, विंडो लोगो थोड़ा सा अच्छा सा करते हैं। ये सब जो काम किया है हमने, इसको हम थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल पे आया और सिलेक्ट किया और इसको मैं बाहर मूव कर देता हूँ। ओहो, क्या हो गया? इसके ऊपर आपके माउस की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से मेरा ये, आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो वो सबको वो कर देगा। ये सबको मैं बाहर ले गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, विंडो लोगो सही से बनाता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। अच्छा जी, अब मुझे विंडो लोगो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा इन दो पाथ को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। इन दो पाथ को सिलेक्ट कर लूंगा। कैसे करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा और इस तरह से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, मैं क्या करूंगा, यहाँ से पाथ पे कहीं क्लिक करके इसको जिस तरह से मूव करना चाहता हूँ, जिस साइड पे, मैं उस साइड पे मूव कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। जिस साइड पे आपको मूव करना है आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, अभी ये आपका सिलेक्ट है, आप जिस तरह से चाहेंगे आप मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे की तरफ लेके जाना है, आगे की तरफ आप थोड़ा सा ले जाएं, जिस तरह से आपने चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से। इसको मैंने इस तरह से कर दिया। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। क्या किया, ऑल्टर की प्रेस करके रखी और मैंने इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया। अब वही काम है, अब मैं चाहूं तो क्या करूं, दोबारा से इनको बना लूं, या मैंने क्या किया, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और ऑल्टर की प्रेस करके इनको मैंने क्या कर दिया, मूव कर लिया। ये देखें, ऑल्टर की प्रेस करके इनको मूव कर लिया। समझ में आया? मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा से। अब आप देखिएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल पे आया और मैंने एक रेक्टेंगल शेप ली, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद मुझे इसके एजेस को चेंज करना है, पोजीशन को। मैं यहाँ पे आऊँगा किस टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, और इन दोनों पाथ को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और जिस साइड पे मुझे मूव करना है मैं उस साइड पे इसको मूव कर दूंगा। ये देखें, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्टर की प्रेस की और नीचे की तरफ मूव कर दिया। देखें, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्टर की प्रेस करके राइट साइड पे ले गया। ये देखें, कलर मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, कलर पे आता हूँ और मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। दोबारा से सिलेक्ट किया और मैंने कहा इसका जो कलर है, किसका, इन दोनों का जो कलर है वो चेंज करना है, आउटलाइन का, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ऊपर ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, देख रहे हैं आप, तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है।
तो मैंने इसको क्या किया, स्ट्रोक कलर पे आता हूँ और मैंने इसको कर दिया वाइट करना, वाइट कर दूंगा, नन करना मैं नन कर दूंगा। कलर इसका चेंज करना है, रेड करना है रेड कर दूंगा, ग्रीन करना है ग्रीन कर दूंगा। ये भी बिल्कुल माइनर सा नज़र आ रहा है। मैं इसका स्ट्रोक को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ सके। 4 कर दिया, ये देखें 3 कर देता हूँ तो 2 कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ नन कर देता हूँ। यहाँ पे नन कर दिया आपने। ठीक है, इसको मुझे ऊपर मूव करना है, मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्या इशू किया इसने कि मैंने ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं ताकि हमारे लिए काम करना आसानी हो। मैंने इसको इस तरह से किया और इस तरह से, और मैं कहीं से भी इसको ऊपर मूव कर सकता हूँ। देखिए अभी ये चारों अलग अलग है, ये चारों क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो मैं अगर किसी भी एक को सिलेक्ट करके आगे पीछे करते तो एक ही होगा। तो आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, और किस तरह से ग्रुप करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप रखेंगे, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये चारों ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए, चारों ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपका सारा ग्रुप, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। जब मैं मूव करूंगा ये एक बन गया। अनग्रुप करना चाहता हूँ मैं, इसको अनग्रुप कर दूंगा। आप कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कंट्रोल जी से करना है तो आप कंट्रोल जी से करते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हमने इसका टेक्स्ट बॉक्स लेना है। हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स है। क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया विंडो लोगो। अच्छा, जो आपका होगा टूल आपका एक्टिव होगा, उस टूल से रिलेटेड आपका यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म वगैरह, ऑपरेसिटी, स्टाइल वगैरह शो कर रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें करैक्टर्स आपके पास आ गए, पैराग्राफ आ गया, अलाइन, ट्रांसफॉर्म आ गया, वही तमाम चीज़ें ठीक है मिलती जुलती आपके पास नज़र आएंगे। इसका साइज़ आपके पास आ रहा है 12 pt आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका साइज़ कर दिया 60 और वही तमाम चीज़ें, क्योंकि आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ विड्थ कम थी, इसी वजह से लोगो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया विड्थ को, तो वो सेट हो जाएगा। अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, जो भी आपने स्टाइल लेना है ये देखिए। आपका डिफरेंट कैरेक्टर स्टाइल आ रहे हैं, जो भी आपने लेने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट आप कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक कलर आपके साथ है, आपने जो भी कलर रखना है आप वो कलर रख सकते हैं। आप ब्लू सेम कलर रखना चाहते हैं, ये आप इसकी स्ट्रॉ का कलर रखना चाहते हैं, नन आ रहा है, अगर मैं इसकी कर देता हूँ ये पिंक ताकि आपको नज़र आ सके। ये
आप इसका स्ट्रोक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जिस तरह से किसी भी शेप की आप कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर, आउटलाइन का कलर चेंज, इस तरह से इसका भी आप कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ जैसे था। ठीक है, इसकी ऑपोसिटी को अगर आपने कम या ज़्यादा करना है वो भी आप कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को, जिसको हम ऑपोसिटी कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा आपने यूँ लेके आना है, आप यूँ ले आए, जो भी जिस तरह से आपने सेट करना है। अब मुझे पीछे कलर चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पीछे कलर होना चाहिए, जिस तरह से ट्रायंगल आ रहे हैं पीछे कलर होना चाहिए। इसको अभी फिल वक्त हम सीधा कर देते ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जिस तरह से था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। विंडो लोगों को क्या करना है, सेंटर में लेके आना है, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में लेके आना। तो क्या करूँगा, और 72 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 72 से फॉन्ट साइज ज़्यादा भी हो सकता है। आसान इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने पेंट पे बहुत अच्छे से काम किया है, वर्ड के अंदर शेप यूज़ करते हुए कैनवा के ऊपर आपने यूज़ किया, तो इस वजह थोड़ा सा आसान लग रहा है। शुरू में ही अगर आप एडोबे इलस्ट्रेटर पे आते तो आपको फिर ये मुश्किल लगता। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारी, अभी आप बिल्कुल भी इतना नर्वस ना हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़, जो चीज़ें आज नहीं बताई गई आगे बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी मैसेज आ रहे हैं, आप वही कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। कमेंट नहीं, जो अब चीज़ पूछी जाए तब आप बोलें। नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। अभी आपका सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको बहुत ईजी लग रहा है। ईजी इसीलिए लग रहा है कि आप वर्ड, पेंट, कैनवा के ऊपर ये काम करते हुए आ रहे हैं। तो आपको अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये तमाम चीज़ें आपको क्यों करवाई गई, ताकि आगे आप अपने आप को जिस फील्ड के अंदर मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इतना डीपली नहीं देखेंगे। बेसिक, जैसे कि पहले भी आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि हम ज़्यादा इसको डीपली में नहीं देखेंगे। बेसिक हम देखेंगे किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आप प्रॉपर, अगर आपका इंटरेस्ट होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, अगर आप टॉप में आते हैं तो फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी यार ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। आप बना के हमें सेंड कीजिएगा, जो दिल करे, जो समझ में आता है आप बना के हमें सेंड कीजिएगा। बट अभी के लिए आप हमें स्क्रीन की तरफ फोकस। ठीक है, तो जिस तरह से बहुत सारी कीज़ ऐसी हैं जो आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ की इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने की, तो यहाँ पे भी वही काम करती हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन के साइज़ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दी, ये करैक्टर, आप यहाँ से करैक्टर स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। ये आपके पास कलर का आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिल कलर, स्ट्रोक की विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, इसकी ऑपोसिटी को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांसपेरेंट देखते हैं। करैक्टर पैनल आपके साथ है, इसके करैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल, मतलब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, रेगुलर करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से। अब यहाँ पे ये देखो ओनली रेगुलर आ रहा है। अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कॉपर ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अभी भी आ रहा है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? ये देखें बोल्ड आ गया।
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक कुछ आपको पता है फॉन्ट स्टाइल ऐसे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर जस्ट आप एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, वरना आपको रेगुलर आ रहा होगा, बोल्ड आ रहा होगा, सेमी बोल्ड आ रहा होगा। तो वो इस तरह से वन बाय जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में क्लियर होता रहेगा। जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर फॉन्ट स्टाइल इंस्टॉल करना देखा था, तो इसके अंदर भी आप फॉन्ट स्टाइल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपके बहुत सारे आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना है, इस विंडो लोगो को जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेंटर में चाहिए, पेज के सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, अलाइन में जाऊँगा, और अलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि अलाइन ऑब्जेक्ट, याद है ये देखे थे आपने, अलाइन लेफ्ट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ये सेंटर आ रहा है, ये आपका राइट आ रहा है, ये आपका टॉप आ रहा है, ये मिडिल आ रहा है और ये बॉटम आ रहा है। तो इसमें से क्या यूज़ करेंगे, जी। तो हम क्या करेंगे, इसको अलाइन कर देंगे, अलाइन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अभी ये अलाइन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये चीज़ें हमने आपको बहुत डिटेल में वर्ड के अंदर भी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इंसर्ट शेप। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने ऑल्टर के बटन से मतलब कि इसके अंदर आप कंट्रोल के बटन से कर सकते हैं, उसके अंदर आप ऑल्टर के बटन से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अलाइन पे जाता हूँ तो ये देखिए अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और अलाइन टू पेज, पेज वाइज करना है, ऑब्जेक्ट वाइज करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे भी ये आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कह रहा है अलाइन ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, अलाइन क्या कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ये देखो, ये नहीं किया, ये नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कौन बताएगा जी, ये तो नहीं कर रहा, मुझे तो पता चल गया क्यों नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं। ये कब शो करेगा, जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा ना, ये देखें, इसको सिलेक्ट करता हूं और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं शिफ्ट के बटन से, तो अब ये मुझे बता देगा अलाइन। ये देखिए अलाइन सेंटर करूंगा, ये दोनों को दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, अलाइन सेंटर कर देगा। यहाँ से ये देखिए अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्ट बोर्ड। ठीक है, तो मैं अगर आर्ट बोर्ड के थ्रू करता तो ये देखिए मैं अब सिलेक्ट करता, इसको मैं कर देता क्या करता, लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे, अब सेंटर करूँगा सेंटर हो जाएगा। पहले नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि पहले जो सिलेक्शन थी वो हमारी थी ऑब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और ऊपर ले आते हैं ज़रा, या नीचे सही रहेगा, नीचे से। अच्छा, इसको जिस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म किया था वर्ड के अंदर, इस तरह से इसके अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से भी आप करके कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम करके देखेंगे, डिटेल में हम देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसने ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये फ्लिप कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म बहुत, ट्रांसफर पैटर्न ओनली, तो ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ये देखें, अब मैं इसको आर्क किस तरह से करना है, आपने आर्क लोड करना है, अपर करना है, मैंने इसको आर्च कर दिया, ये देखें, और ओके कर दिया। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जिस तरह से आपने करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, फ्लैग में चाहिए फ्लैग में आप कर सकते हैं, फिश में चाहिए आप फिश में कर सकते हैं, ये देखें, शेल में चाहिए आप शेल लोड कर सकते हैं, आर्क में चाहिए आप आर्क कर सकते हैं, ये देखें, वर्टिकली करना है वर्टिकली कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है,
तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारे पास है आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या सिलेक्ट हुआ है, ऑल बोर्ड। अगर मैं ऑल टू सिलेक्शन करता हूँ या ऑब्जेक्ट होता तो फिर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया विंडो लोगो। ठीक है, और इसका मैं क्या कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अलाइन पे आता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे इसके पीछे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो विंडो लोगो ना पीछे इस तरह से कोई कलर आना चाहिए, वाइट आना चाहिए या ग्रीन आना चाहिए, कोई भी XYZ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक शेप लूँगा। ये देखें, रेक्टेंगल एक शेप ली और मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर दूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कुछ ऐसा रख देता हूँ जो चेंज हो। मैं इसका कलर रख देता हूँ रेड अभी के लिए। अच्छा, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या हुआ, वही काम जो आपका किस में होता था, और वर्ड में आपने देखा था, कैनवा में आपने देखा था। ठीक है, तो यही चीज़ें आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो आप इस रेक्टेंगल को टेक्स्ट आप इसको बैक पे कर दो, या तो टेक्स्ट को आप फ्रंट पे ले आओ। तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक किया और मैं कहाँ पे जाऊँगा, किस ऑप्शन पे जाऊँगा जी, अरेंज में आप आएंगे। आपने क्या कर दिया, इसको सेंड बैकवर्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट ताकि आपको नज़र आ सके। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसकी अलाइनमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा क्या करनी है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। नहीं, अब मुझे आर्ट बोर्ड नहीं करना। ठीक है, आर्ट बोर्ड करूँगा तो वो आर्ट बोर्ड के हिसाब से मेरी अलाइनमेंट करेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, अलाइन टू सिलेक्शन, जो मैं सिलेक्शन के थ्रू मुझे करनी है। मैंने अलाइन टू किस पे क्लिक कर दिया, सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको सेंटर करता हूँ, ये देखें, और इसको मैं क्या कर दूंगा, मिडल। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा साइज है वो तकरीबन सेम है। अगर मेरा टेक्स्ट इस तरह से होता तो अब ये देखिएगा, मैंने कहा अलाइन, ये देखें। ठीक है, वो टेक्स्ट हमारे पास शेप का साइज इतना था तो इस वजह से वो कर रहा था। क्योंकि जी यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस वजह से बिल्कुल भी आपने, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये लो, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोनों को। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, मैंने इसको सेंटर किया और यहाँ पे आने के बाद अलाइन वर्टिकली अलाइन सेंटर कर दिया, तो ये देखें। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया और अलाइन टू आर्ट बोर्ड पे गया। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या करें, आर्ट बोर्ड के हिसाब से सेंटर में करें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये आर्ट बोर्ड के हिसाब से कर देगा। और मैं कंट्रोल G कर दूंगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो ये ग्रुप हो चुका है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अच्छा, हम कंट्रोल N करते हैं, एक न्यू आर्ट बोर्ड ले लेते हैं। हमने कहा 1 हमें चाहिए। ठीक है, ओके कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे क्या बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं।
क्लिक किया, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है, या कोई ऐसा आ गया। इसी तरह से फिर मैंने एक और शेप ले ली और स्टार ले लेता हूँ या पॉलीगॉन ले लेता हूँ, जो भी आपने लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने एक स्टार ले लिया और मैं इसका साइज़ मुझे कम करना चाहिए था, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और इसका साइज़ कम कर देता हूँ। इसको पकड़ा और मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मैं चाहता हूँ ये जो स्टार है ना, ये मेरे इस रेक्टेंगल के सेंटर में आ जाए। तो मैंने दोनों को शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से आता हूँ, मैंने कहा अलाइन टू सिलेक्शन और इसको मैंने क्या कर दिया, अलाइन वर्टिकली अलाइन सेंटर। ये देखो क्लियर। मैं इसका कलर थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। ये देखो, इन दोनों को मैंने इसका अंदर का कलर मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलो ये कलर भी अच्छा है और इसका हम स्ट्रोक का कलर कर देते हैं वाइट, ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंट तो नज़र आए, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों को और कंट्रोल जी से हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे अपने एक पेज के ऊपर डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको टॉप पे ले जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्टर, सही है, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ऑल्टर की वजह से मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ। जितने स्पेस से मैं गैप से जहाँ पे रखूँगा, उसके बाद मैं जब कंट्रोल डी प्रेस करूँगा वो उतने ही स्पेस के साथ मुझे क्या करता रहेगा, कॉपी जनरेट करता रहेगा। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इस सबको सिलेक्ट कर लिया। ये सबको कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आर्ट बोर्ड के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आर्ट बोर्ड के हिसाब से इक्वली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पे अलाइन टू आर्ट बोर्ड क्लिक करूँगा और मैं क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लूँगा जी, तो यहाँ पे आपके सारा होगा स्पेस। तो कौन सा हम स्पेस यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट या वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट बॉटम करेंगे, क्या करेंगे, वर्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या हॉरिजॉन्टली करेंगे जी। जी, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल ए में ये देखिए मैंने ये सारा काम किया हुआ है, मैं अगर कंट्रोल ए करूँगा तो ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट भी मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे जी। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर दूंगा। ये देखो, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, अलाइन टू सिलेक्शन और उसके हिसाब से कर दूंगा। अगर मैं एक को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये देखो, कंट्रोल ए की प्रेस किया और ये ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, मैंने इसको ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया इन सबको और मैंने क्या किया, ऑल्टर की मदद से इसको आगे की तरफ ले गया और मैंने कंट्रोल डी डी कर दिया। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करने पे मैंने इसको क्या किया, आर्ट बोर्ड, और यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए, पूरे पेज पे मैं इसको कर देता हूँ। ओह, क्या हुआ, कुछ समझ में आया?
अच्छा, इसको हम सेव करते हैं। अब हमने कहा फाइल सेव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप जब भी मुझे फाइल सेंड करेंगे ना, मुझे अडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेंड करेंगे, सोर्स फाइल सेंड करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब चाहें हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहूँ मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास एआई की फ़ाइल आएगी। और इसी तरह से मैं अगर इसको कर देता हूँ जेपैग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एसवीजी आ रहा है, जेपैग आपके पास आ रहा है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल इसको जेपैग क्यों नहीं आ रहा, अच्छा, जेपैग क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जेपैग आएगा ना। ये देखो, ये हमारे पास जेपैग आ गया, मैंने एक्सपोर्ट किया और इसको मैंने कर दिया सेव। अच्छा, अब यहाँ पे देखो यूज़ आर्टबोर्ड, अभी इसका भी चीज़ बताऊंगा मैं। सेव किया, वो जो आपको वो बता रहा है क्वालिटी आपने कितनी रखनी, मीडियम, मैंने कहा भाई हाई कर दो, ठीक है। मैक्सिमम करना चाहते क्वालिटी आप मैक्सिमम कर दोगे, साइज़ आपका उस हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, जो भी आपने साइज़ रखना हो आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने सिंपल साइज़ को ओके किया। तो इसने कहाँ पे एक्सपोर्ट किया ये नहीं हमने देखा, डॉक्यूमेंट्स में किया। तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं और टाइटल 3 ये देखें, अच्छा। अब ये जेपैग था तो इस वजह से वाइट आ रहा है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये जेपैग था तो वाइट आ रहा था। अगर मैं इसको कर देता हूँ क्या, अभी आप देखिएगा, मैं अगेन आता हूँ और मैं फाइल पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ पीएनजी, ठीक है, सेव करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में ये सेव हुआ है, ये देखें, ये मेरे पास पीएनजी आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जेपैग पीएनजी क्लियर होना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड अलाइनमेंट, सिलेक्शन, आर्टबोर्ड अलाइनमेंट या ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताएं। अच्छा, जी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। क्लियर, अच्छा। अब चीज़ों को आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझना और खुद बहुत आपको इसके अंदर आप चीज़ें मे बी मैं बहुत सारी चीज़ें ना बताऊँ इसके अंदर, ठीक है। तो शेयर स्क्रीन, तो हम ये वाले आ जाते हैं यहीं पे दोबारा से, और ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से चीज़ समझनी है, ये पूरे आपके पास आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। मैं फाइल पे आता हूँ, एक्सपोर्ट पे आता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल जेपैग कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। मैक्सिमम मैं ओके कर दिया। ये भी आपके पास काम पे डॉक्यूमेंट में सेव हो गया होगा अनटाइटल 1 के नाम से। ये देखें, ये सब चीज़ें आ गई जो हमारे आर्टबोर्ड के बाहर थी, वो भी आ गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो चीज़ मेरे आर्टबोर्ड में है, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको हम क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं ताकि अच्छा लगे आर्टबोर्ड के हिसाब से। सही है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेंटर है और यू कर वो इस तरह से थोड़ी इसने, अच्छा जी, इसको हम ग्रुप कर देते ना ताकि ये मसला ना करे, ठीक है। ये टेक्स्ट नीचे होना चाहिए ना, टेक्स्ट नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम अनग्रुप कर देते हैं और हम अपने टेक्स्ट को नीचे लेके आते हैं। अब इनको सिलेक्ट करते हैं तो फिर नहीं, अभी भी इसको थोड़ा सा हम पोजीशन तो सेट कर दें। तो हमने इसकी पोजीशन सेट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर किया और यहाँ पे हमने इसको वो हो ग्रुप नहीं हुआ क्या, ग्रुप नहीं हुआ, कंट्रोल जी। तो अब हम इसको करेंगे ये।
अब ये देखो मैं वही काम करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आने का मैं किसको किसके ऊपर चेक लगा रहा हूँ, यूज़ आर्टबोर्ड, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, नाम चेंज कर देते हैं, 1 1 कर देते हैं, वरना वर्ड प्लेस का ऑप्शन दे देगा सेव, ठीक है। ये देखो ओके कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ फाइल के अंदर 1 1 आपके सारा है, ये देखें। अब वो क्या करेगा, जस्ट आपके आर्टबोर्ड को ही सेव करेगा। जी, यहाँ तक आपको क्लियर? सर नाइस डिज़ाइन बना है। अब मुझे, मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा हुआ है, ठीक है, कि मेरी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बट फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो यार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप जितने आप एफर्ट करेंगे, जितनी आप चीज़ें बनाएंगे, उतने ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो एडोब जो काम हम पेंट में नहीं कर सके, जो काम हम वर्ड में नहीं कर सकते, जो काम हम कैनवा में नहीं कर सकते, वो सब काम हम किस में कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। हर तरह का हम डिज़ाइन बना सकते हैं, हर तरह का लोगो, शेप वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो एक हम 3D बॉक्स बना के देखते हैं कैसे बनता है। इसी तरह से यही तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए ये सब काम होंगे हम, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, फाइल पे आता हूँ, या आप कंट्रोल एन कर दें, मैंने कंट्रोल एन किया और मैंने इसको ओके कर दिया, ये मेरे पास आ गया, ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगल एक लिया, ठीक है, और मतलब रेक्टेंगल कह रहा हूँ, स्क्वायर एक लेता हूँ, अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और बिल्कुल इसको इसके साथ मिला देता हूँ। ओहो, देखा, जब मैं भी काफ़ी टाइम के बाद काम करूँ ना, तो यही होता है, मैं वर्ड के वाला ऑल्टर की प्रेस करनी होती है और कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसी तरह से एक ये मैंने ले ली, ये देखिए, ये कुछ आपके पास एल सा बन गया, ठीक है। अब आप देखें, अब इसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, अब आएंगे कौन से टूल पे आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। ये आपको पता है, मैंने इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अप साइड पे मूव करता हूँ, ये देखें, देख रहे हैं, इसको छोटा करना है, साइज को बड़ा करना है, जो इस तरह से मुझे करना है मैं वो कर सकता हूँ, ये देखें, ओके हो गया। अब इसी तरह से इसको टॉप वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो भी कलर मुझे करना है वो कलर कर सकता हूँ। क्या फेवरेट कलर है आपका, ठीक है, और इसको मैं स्ट्रोक कलर वाइट कर देता हूँ, वाइट है, अब ब्लैक है, वाइट कर देता हूँ, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ।
तो सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसका जो वाइट कलर है स्ट्रोक का, उसको मैं क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। ये देखिए, ओके करता हूँ, नन नहीं हुआ, दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। डबल ये पाथ आ गया था। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा यूं रखा और इसको मैंने क्या कर दिया, बैकवर्ड कर दिया। ये देखिए, बहुत गंदी ड्राइंग मुझे आती है, ठीक है। सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों कर रहा था मैं, ठीक। अच्छा, कलर सेम है। कलर, इसको मैंने कलर थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद चेंज कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा उसमें ले जाते हैं, शेड टाइप में। अच्छा, उसने आउटलाइन का किया है। ठीक है, तो आप वही तमाम चीज़ें जो आपको करवाई गई हैं, अगर उन्हीं को आप सही से यूज़ करेंगे ना तो बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम कुछ बना के देखते हैं। वही सब चीज़ें हम आपको बताया गया कि जो हम वर्ड पे बना चुके हैं वो सब हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ और मैं इसको बाहर ले जाता हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमने बॉल भी बनाया था। हम चीज़ों को, टूल्स को आपने समझना है। अगर आपको टूल्स समझ में आ गए, किस टूल से आप क्या काम ले सकते हैं, तो आपको काम आ गया। ठीक है, बेसिक आपको आ जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बेसिक आप एडोब इलस्ट्रेटर पे जो भी छोटी चीज़ बनानी चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर आप क्या बनाते हैं। तो हम इसके ऊपर बॉल भी बना सकते हैं, पेप्सी का लोगो हमने बनाया था, पेप्सी का लोगो भी बना सकते हैं, हम मून भी बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि मून है नहीं, वो सब काम हम कर सकते हैं। हम फ्लैग बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो काम हम पेंट में करके आ चुके हैं, वर्ड पे करके आ चुके हैं, उससे अच्छे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लोगो बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, शिफ्ट बटन प्रेस करके मैंने एक सर्कल ले लिया। अच्छा जी, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, जो कलर था उसको चेंज करना पड़ेगा, वाइट कर दिया और इसका आउटलाइन का कलर आपने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, इसकी आउटलाइन की थोड़ा सा हमने स्ट्रोक को 2 कर दिया ताकि क्लियर हो सके। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, ठीक है, मून बनाना है, हम मून बना सकते हैं। पेप्सी का लोगो बनाना है, हम पेप्सी का लोगो बना सकते हैं। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले क्या करें, चले जो भी बनता है पहले हम वो बना लेते हैं। आर्क टूल का पता है ना, हमने वर्ड के अंदर भी एक यूज़ किया था, और इसी तरह से हमने ये कहाँ गया, ये ठीक है, ये था, ये था, ठीक, एक ही है आर्क, ये था सच, कर्व कॉर्नर, जो हमारे पास कर्व कॉर्नर इस तरह से हम बना रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने पेंट के अंदर आर्क देखा था। ठीक है, तो मैं एक
यहाँ पे लाइन, शिफ्ट के बटन प्रेस करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, अब मैं इसको जैसा चाहूँ पाथ से मैंने क्लिक किया, ओहो सिलेक्शन, ड्रैग सिलेक्शन टूल पे आया और इसको, ओहो क्या कर रहा है यार मेरा माउस, ये क्या, क्यों ऐसा क्यों मसला कर रहा है। दोबारा से हम ले लेते हैं। सही है ना। मैं, ये आपके पास लाइन आ गई और लाइन को आपने क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ गया यार ऑप्शन, जी आ गया ना, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं होता, ये हमारे पास क्या, आर्क लाइन लेने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट आपके पास ऐड हो चुका हुआ है, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर देखा था एंकर पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन एंकर के थ्रू ऐड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये एंकर, रिमूव सेलेक्ट एंकर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। तो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए क्या करता है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से कर देगा। आप इसको हैंडल से पकड़ के जिस तरह से चेंज करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने क्या किया है, ऑल्टर के बटन से प्रेस किया और इसको मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, पाथ बॉल मेरे से बन ही नहीं रही है। देखा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। चलो कोई मसला नहीं, हम सिंपल तरीके से बना लेते हैं। हाँ, सिंपल तरीके से बना लेते हैं। हमने एक और यहाँ पे लाइन ली, वही जिस तरह से हम ऑलरेडी ले रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैग सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको हैंडल और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। किसको चेंज हो, पकड़ लिया मैंने ये। ठीक है, तो अब इसका आपने कलर करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके पॉइंट नहीं एज, तो पॉइंट अगर हम मिला लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, काम सिंपल सा हो जाएगा।
इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक और सर्कल लेते हैं, शिफ्ट की प्रेस की, और मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसको ऊपर ले जाता हूँ। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा तमाम टूल आज हम देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके और आप काम भी कर सकें आर्क लाइन ली। और मैंने इसको ठीक है, अब मैं आया ड्रैग सिलेक्शन टूल और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये आपके पास हैंडल आ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, मून जिस तरह से जितना भी आपने बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये देखें, अब मुझे क्या करना है, इसको कट करना है। क्या करना है, कट करना है। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये आपका जूम का टूल है, कंट्रोल Z। ठीक है, आप क्या करेंगे, कहाँ गया जूम, कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं। आप कंट्रोल माइनस से इसको जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हो और आपके बॉटम पे अगर मैं छोटा करके अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है साइज। मेरा माउस पता नहीं क्या मसला कर रहा है यार। तो यहाँ पे ये आपके पास 100% आ रहा है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके जो आर्टबोर्ड का साइज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपने आर्टबोर्ड के साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं कंट्रोल प्लस के जूम टूल को सिलेक्ट करने के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रेज़र यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, रेज़र यूज़ करता हूँ। रेज़र कहाँ से, यहाँ आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, रेज़र आ रहा है। आप यहाँ पे रेज़र पे आते हो और यहाँ से आने के बाद आप रेज़ कर देते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे किस तरह से हम एक साथ चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम तमाम चीज़ें देखेंगे, बट अभी हमारी फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए हम थोड़ा सा, ओहो ये इसने क्या किया, उसको नेव के साथ कट कर दिया और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मैंने रोटेट कर दिया। ओहो क्या हो गया, कलर करना है आप कलर कर सकते हैं दोनों को आपने। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल G कर दिया और यहाँ पे आप आते हैं तो आपने क्या कर दिया, ये देखिए अब यहाँ पे देखा ना क्यों मसला आ रहा है, ये हमारे पास हमने इसको क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। अच्छा ग्रुप नहीं भी करते तो फिर भी एक मसला आता है क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग है, दोनों पार्ट हमारे अलग अलग है। हमने इसको नैप के साथ कट किया, ठीक है। तो वो बाकी किस तरह से ये चीज़ें होंगी और रेज़र किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है।
कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई। अगर आ गई तो ठीक है। जस्ट बेसिक आपने कुछ भी शेप्स बनानी है जो आपने पेंट के ऊपर फर्स्ट क्लास में या वर्ड के ऊपर हमने आपसे बनवाई होंगी, वो सारा काम आप कर सकते हैं। जी मुझे बताएं कि ये तमाम चीज़ें क्लियर है। हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास थी, आगे भी जिस तरह से बाकी चीज़ों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, इस तरह से ये भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। बहुत इजी है। मोहम्मद कासिम रज़ा कह रहे हैं बहुत इजी है। चलो अच्छी बात है यार, अगर आपको इजी लग रहा है। वो कोई मरियम जोरा कोई ऐसा इशू नहीं है। हम अगली क्लास में बाकी आपको शेप समझ में आए, रेजर हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। उसके अंदर 3 है तो तीनों एक साथ आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। रेजर किस तरह से काम करता है, नैप किस तरह से काम करता है। तो साइड में टूल बार कहाँ से लाऊं? अच्छा आप मुझे जो टूल बार एक एक कमांडो कह रहे हैं कि सर मोहम्मद ताबिश भी कह रहे हैं वेरी डिफ़िकल्ट, एक्सेल वेरी डिफ़िकल्ट। तो हर किसी का अपना अपना माइंड है। तो अपना जब आप पेपर दें तो पेपर इस माइंड से दें। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है तो ऐसा पेपर होना चाहिए कि टॉप में आपका नेम आए, फिर जिस कोर्स में आप चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको इनरोल कर दिया गया। अदरवाइज़ अभी आपका मैट्रिक नहीं हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो जिनके पास इशू आ रहा है ना, वो क्या करें, एडोबे इलस्ट्रेटर का पिक्चर लेके मुझे सेंड कर दे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से शो होगा। अहमद एन जी बिल्कुल, अहमद एन हम देखेंगे पेज कलर, सब चीज़ें एक दिन में ही हैं, सब चीज़ें एक दिन में। आप ये पीछे मेरे सामने पोस्टर देख रहे हैं ना, ये काम भी आप एडोबे इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो आपने क्या काम करना है, आपने क्या काम करना है, जो काम आपने पेंट में किया है या कैनवा में किया, वो काम का आपने रेप्लिका एडोबे इलस्ट्रेटर के ऊपर करना है। ठीक है, जो बेसिक हमने शुरू में देखे थे, अगर आपने शुरू में पोस्टर आपसे बनवाया था, वो पोस्टर आप कोशिश करें यहाँ पे बनाएं। ठीक है, जितना भी बनता है। इसके अलावा मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास फिर मंडे का गैप होता है, ट्यूसडे का गैप होता है, फिर वेडनेसडे को हमारे 3 दिन के बाद क्लास होती है। तो आप खुद जो आप कैनवा पे काम कर चुके हैं उसका रेप्लिका आप बनाने की कोशिश करें। जो पेंट पे ऊपर आपने छोटे छोटे से काम किए थे, बाइक बनाई थी, फ्लैग बनाया था, ठीक है। रेजर आपको बता दीजिएगा, वरना खुद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना ये तमाम इसी तरह से यूट्यूब पे भी वीडियो मेरी अपलोड हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सर एडोबे इलस्ट्रेटर नहीं हो रहा, तो आप यूएसबी यहाँ पे ले आएँ। आज भी किसी के मामू आए हुए थे यूएसबी लेके, तो यूएसबी में करके दे दिया। या तो आप डाउनलोड कर लें, या आप गेट इट टू पीसी, या तो आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपके पास खुद आके तो इंस्टॉल कर नहीं सकता। ठीक है, ये मुझे बता दें, मैं आपको आके इंस्टॉल कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेटा आपके पापा का मैसेज आया था, टेस्ट दे के जाना है तुमने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट दे के जाना है, या कुछ ऐसा सेटिंग करना है कि टेस्ट तक आप आ जाओ, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और चांस बार बार नहीं मिलेगा। क्या इशू आ रहा है आप व्हाट्सएप कर दें, क्या इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कर दें तो देख लेंगे। सर एडोबे, तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आपने काफ़ी चीज़ें बना के हमें सेंड करनी है।